दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे गुरुजी परवीन सर की इडुटेरिया की 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की ये बुक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि। दोस्तों, इस बुक में 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन और कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। कब दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 को। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की, जिसकी मृत्यु 8 सितंबर 2022 को हुआ है, उसका बड़े पुत्र चार्ल्स तृतीय को वहाँ का महाराजा घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्रपाल। दोस्तों, इसका सही आंसर है गोविंद रानाडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। दोस्तों, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसके समय में हुआ था? तो अंबिकाचरण मजूमदार के जो है इसका अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार किया था। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो किसके गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लिनलिथगो। क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में महाराष्ट्र के भवनार आश्रम से स्टार्ट किया गया था। इसका प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिनका संबंध भू आंदोलन से भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दोस्तों, इसकी स्थापना कब? तो 1851 में कोलकाता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही है? इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। दोस्तों, साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। इसका दूसरा नाम भारत में क्या प्रचलित था? तो भारतीय संवैधानिक आयोग। दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। क्या? तो लिबरल पार्टी। दोस्तों, जो अभी वर्तमान में ऋषि सुनक वहाँ का जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, वो किस पार्टी से है? तो कंजर्वेटिव पार्टी से है। उससे पहले जो लीज ट्रस्ट थी, जो हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही थी। और उनसे पहले जो बोरिस जॉनसन थे, उनका भी संबंध जो है कंजर्वेटिव पार्टी से ही था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? किस शासन के समय हुआ था दोस्तों? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। दोस्तों, हुनों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सम्राट तोरमान को माना जाता है। दोस्तों, इसकी राजधानी, हुनों की राजधानी कहाँ पे है? तो सियालकोट में, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है दोस्तों? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय जो है उनसे संबंधित है। दोस्तों, ऐहोल अभिलेख जो है ये कर्नाटक में बीजापुर में स्थित है। ऐहोल के जो स्थान है, वहाँ पे एक जैन मंदिर है। उन्हीं के दीवारों पे चालुक्य शासकों के विभिन्न विजयों की सूची उत्कीर्ण की गई है। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, क्या जो ऐहोल अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित हैं? कौन सा इसका सही आंसर है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
क्या है दोस्तों? मुंडकोपनिषद। दोस्तों सत्यमेव जयते का रचयिता पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। दोस्तों सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी हैं। सत्यमेव जयते का नारा 1918 में किसने दिया था दोस्तों? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किससे? महायान से। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में है, इसका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? इबादत खाना। दोस्तों मुगल काल का प्रमुख सभागार था कौन सा? दीवान ए खास, जिसकी स्थापना 1637 में किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। दोस्तों दीवान ए आम जो है, इसमें मयूर सिंहासन स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन में सुविख्यात थे? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, जो कि औरंगजेब को संगीत में उतना रुचि नहीं था, वो अपने शासन में 1668 में जो है संगीत के ऊपर बैन लगा दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं, इसकी संख्या 108 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती हैं, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, क्या है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती हैं। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, क्या जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है दोस्तों कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी में? तो नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नालाई पहाड़ियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। दोस्तों जो महानदी है उसका प्रवाह सियावा पर्वत से होती है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। सियावा पर्वत कहाँ पे? रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी में जो दामोदर नदी दिया हुआ है, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती हैं? ऑप्शन कौन सा इसका सही है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा? तो जलोढ़ है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बायोमास संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर, किण्वन। दोस्तों बायोमास संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, जबकि घटता कब है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है दोस्तों? धूलकण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। अगला क्वेश्चन है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक जो है सर्प विषरोधी सुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र दोस्तों ML इनवर्स T-2 है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए
देखते हैं जैव सेल क्या है। जैव सेल जो है दोस्तों एक कोयला है। जैव सेल क्या है? एक कोयला है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, क्या जो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में। और जब देश का बात तो हो तो वहाँ पे चीन होगा। दोस्तों कोयला का 4 प्रकार होता है, कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम का संबंध जो है दोस्तों मस्तिष्क की यादाश्त से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्क्योपेटिक्स। आर्क्योपेटिक्स इसका सही आंसर है, आर्क्योपेटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है दोस्तों वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इसका सही आंसर है दोस्तों। आमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। 31 में कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है दोस्तों? तो 31 नंबर का सही आंसर है कौन? तो भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो कौन सी क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। इससे पहले जो 14वें क्रम के थे वो कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। दोस्तों राष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समितियों का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, उसका कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्षों का होता है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो प्राक्कलन समिति है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है? गिरीश बापट है। दोस्तों प्राक्कलन समिति जो है 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? भारत की संसद। क्या है दोस्तों? भारत की संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों इस पे एक और बात याद रखिएगा, जो कि अमेरिका के संविधान से हम वित्तीय आपात या महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो लिए थे, जबकि जापान के संविधान से विधि का स्थापित प्रक्रिया जो है वो चीज़ लिए हैं। दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो है ना मौलिक अधिकार भी लिए थे, और जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान जो है वो सब हम अपने संविधान में इंक्लूड किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? अब भाग 20। क्या है? तो भाग 20। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि संविधान संशोधन जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 368। दोस्तों भाग 16 जो है वो किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित है। और भाग 12 जो है ये वित्त संपत्ति और संविधान से संबंधित है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से लिए थे दोस्तों हम? तो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सम्मिलित करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें कह रहा है। तो सूची 1 में भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची से संबंधित है? और दल बदल निरोधी अधिनियम किस सूची से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? भूमि सुधार एवं अधिग्रहण जो संबंधित अधिनियम है वो किस अनुसूची से संबंधित है? दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। इसमें कह रहा है कि जो एक ए जो है भाषाओं का उल्लेख यह जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित है, और दल बदल निरोधी जो है अधिनियम है ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये
जो है 11वीं अनुसूची से है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, ये किससे संबंधित है दोस्तों? 9वीं अनुसूची से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है दोस्तों क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के समय में। क्या है? लॉर्ड मैकाले के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? गुलाबी क्रांति। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है, और नीली क्रांति का इस नीली क्रांति का जो है मत्स्य उत्पादन से, और गोल्डन क्रांति का बागवानी और शहद के उत्पादन से है संबंधित। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? कौन दो संस्थाएं हैं दोस्तों? IMF और विश्व बैंक। कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? IMF और विश्व बैंक। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, IMF जो है इसका गठन जुलाई 1944 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1945 और वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? 1949। कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1949। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर जो है वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से है। किससे? मलखंभ से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। निप्पक आंदोलन का प्रणेता थे? कौन थे निप्पक आंदोलन के प्रणेता? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादू दयाल। क्या है? दादू दयाल। इसका सही आंसर है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दकमा सिक्का किसने चलाया? दकमा सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक ने चलाया था। किसने? ग्रीक ने चलाया था। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो कि कुषाण वंश है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था अपने भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उससे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या है? थर्मोक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बेसल मापदंड संबंधित है? बेसल मापदंड किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से। क्या है दोस्तों? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसल मापदंड। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अर्नाल्ड टायम्बी। अर्नाल्ड टायम्बी। दोस्तों जैसा कि हम शुरुआत में ही बोले थे कि प्रत्येक सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, उन्हें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, स्मरणीय तथ्य में पहला पॉइंट क्या कौन सा है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा घाटी से हुआ है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, कहाँ से दोस्त? तो दमदवा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से ही। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन था किसमें? तो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन था तो मोहनजोदड़ो में।
तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से दोस्तों, तो धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात में है, इसे भी याद रखिएगा, पूछता है बार बार। वैसा हड़प्पा काली स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धोलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहियों का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे कौन सा दोस्तों, तो लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा जाता है। पिग्गट ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी। चलिए थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों इसी प्रकार हम अगले दिन भी अगला प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।